हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल मेरे साथ आज आप क्लास 9th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे हमें दो नंबर दे रखे हैं, एक है हमारा 3/5 और दूसरा है हमारा 4/5। इन दोनों के बीच में बिटवीन जो हमारे 5 रैशनल नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें 5 करने हैं, तो ये हो गया हमारा 5। अब जब भी हमें ऐसे किसी नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हों तो जितने भी नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो 5 जो थे हमें फाइंड आउट करने थे रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब जो ये 6 हमारे पास आया है, इस 6 को हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दे रखे हैं इन नंबर से इस 6 को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर दे रखा है 3/5, तो हम क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 6 से डिवाइड भी करेंगे। अब इसको सोल्व करो, 3 6 जाए ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 6 जाए कितना होता है, 18 होता है, तो ये आ गया हमारा 18। 5 6 जाए हमारा क्या होता है, 30 होता है, तो ये आ गया 30। यानी कि ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 3/5 की। अब हमारे पास दूसरा नंबर जो था वो है 4/5, तो हम क्या करेंगे, इस 4/5 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो करो, ये हमारा हो गया 4/5, इनटू में हमारा 6 और डिवाइड बाई भी हमारा क्या हो जाएगा, 6। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, नीचे को नीचे। 4 × 6 कितना होता है, 24 होता है, तो ये आ जाएगा 24। 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है, तो ये आ गया हमारा 30। अब ये हमारी वैल्यू आ गई 4/5 की और ये वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ये जो हमारा 18/30 आया है ये हमारी 3/5 की वैल्यू आ गई। ये हमारा 24/30 आया है, ये हमारा आ गया 4/5 की वैल्यू। अब हमें क्या करना था, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे इन दोनों के बीच में। तो जो हमारे ये नंबर आए हैं, ये जो वैल्यू आई है, इन दोनों के बीच में जो भी हमारे नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे 3/5 और 4/5 के बीच के। तो हम क्या लिखेंगे, हमें कितने फाइंड आउट करने थे, 5, तो हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 18/30 को हम छोड़ेंगे, इससे आगे लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब 24/30 हम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, हमारी 4/5 की वैल्यू है। तो जो हमारा 3/5 किस किस के बीच का था, 3/5 और 4/5 के बीच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी आ गई वैल्यू, यानी कि हमारे आ गए 5 रैशनल नंबर्स। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर की क्या करनी है, रीज़न भी बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यानी कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इज़ अ होल नंबर, होल नंबर होते हैं। क्या ये बात सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। अब जैसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल हमें पता है, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब दूसरा इन्होंने हमें क्या दे रखा है, होल नंबर दे रखा है। तो होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे नेचुरल नंबर तो आते हैं,
कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स तो आते हैं, साथ ही इसमें कौन आ जाती है, हमारी जीरो आ जाती है। ये जीरो क्या करती है, इन नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब ये हो गए हमारे होल नंबर। क्या ये हमारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू हो गई कि जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर थे और ये क्या बन गए, हमारे होल नंबर बन गए। तो हम क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब हमें बताना है कि जो इंटीजर होते हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो जो इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हमारी पास क्या दे रखा है, इंटीजर दे रखा है। तो इंटीजर होता क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटिव तक। और इसमें हमारा कौन आता है, होल नंबर आता है, मीन्स यहाँ पे हमारी जीरो भी आती है। प्लस में हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं इनके इन्वर्स भी हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, मीन्स -1 -2 -3 -4 सारे के सारे, यानी कि कहाँ तक जाएंगे, ये भी इन्फिनिटिव तक जाएंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, हमारी जीरो यानी कि होल नंबर्स भी आते हैं और हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो वो होते हैं हमारे इंटीजर। अब सारे इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या पूछा है इन्होंने, होल नंबर पूछा है। तो होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर आते हैं इन्फिनिटिव तक, प्लस में इसमें क्या आती है, हमारी जीरो आती है। तो अब हम देखेंगे कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो दोनों के अंदर आते हैं, जीरो भी दोनों के अंदर आती हैं, बट जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो सिर्फ इंटीजर के अंदर ही आते हैं, होल नंबर के अंदर कोई भी इन्वर्स या नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट हमारी है वो कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है कि इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारी स्टेटमेंट नंबर थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं सारे के सारे, क्या वो होल नंबर्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। कैसे फॉल्स होगी, अब हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स ये क्या होता है, 1/2 4/5 -1/3 7/6, मतलब इस तरह से क्या होते हैं, p और q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर हमें पता चल गया, बट जो होल नंबर होते हैं वो हमें पता है। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर जिसके अंदर हमारे नेचुरल नंबर आते हैं और हमारी जीरो आती है। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर तो हमारे p/q की फॉर्म में हो गए, बट जो होल नंबर हैं वो तो हमारी p/q की फॉर्म में होते ही नहीं हैं। इसमें क्या होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट हमारी है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ये क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि रैशनल नंबर को हम होल नंबर्स के रूप में कभी भी राइट डाउन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।